अगर आप टैली में बिल बनाते हैं और टैली से बिल को प्रिंट करते हैं, चाहे आपका ई इनवाइस हो या आपका नॉन ई इनवाइस हो, मतलब नॉर्मल इनवाइस हो, और आप चाहते हैं आपका जो इनवाइस का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से प्रिंट हो, ई इनवाइस की डिटेल्स भी आ जाए और आपके इनवाइस की जो कैपेसिटी है आइटम्स की, नंबर ऑफ आइटम्स की, वो बहुत ज़्यादा हो जाए और जो आपका इनवाइस है एक भरा भरा सा लगे, एक प्रोफेशनल सा इनवाइस लगे ई इनवाइस का क्यूआर कोड प्रिंट होने के बाद भी। तो यहाँ पे आप ये आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए एक एड ऑन लेके आया हूँ जो आपको हेल्प करेगा इस तरह का इनवाइस प्रिंट करने में टैली से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने टैली से इस तरह का ई इनवाइस या नॉन ई इनवाइस का फॉर्मेट इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस आपने ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल करना है। चाहिए तो यस करिए, नहीं चाहिए तो नो करिए। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया है। आप में से 99% लोगों को ये फॉर्मेट पसंद आएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना इसी तरह की नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। तो ये वीडियो उन सभी व्यूवर्स के लिए है जो टैली प्राइम का इस्तेमाल करते हैं, टैली से ई इनवाइस प्रिंट करते हैं या ई इनवाइस प्रिंट नहीं भी करते हैं। साथ ही साथ उन व्यूवर्स के लिए भी है जो स्टाइलिश इनवाइस का एड ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा, जो कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले वीडियो दिया था और वहाँ से आपने वो एड ऑन लिया और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले एक इनवाइस का फॉर्मेट आप लोगों को दिया था स्टाइलिश इनवाइस करके, उस एड ऑन को 10,000 से ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, उन्होंने हमसे लिया और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हैप्पी भी हैं। लेकिन साथ ही मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई वो आई ई इनवाइजिंग से रिलेटेड। अब ई इनवाइजिंग में करंट में व्यूवर्स को प्रॉब्लम क्या आती है, टैली यूजर्स को, कि जब जो इनवाइस प्रिंट होता है उसमें क्यूआर कोड ऊपर आता है और उसमें कम से कम इनवाइस का 2.5 से 3 इंची जो स्पेस है वो क्यूआर कोड खा जाता है, मतलब वो जगह वेस्ट हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ क्यूआर कोड प्रिंट होता है। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइटम नहीं आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स नहीं आती हैं। साथ ही साथ जो कंपनी का नेम है वो छोटा सा यहाँ पे इस कोने में आता है। अब कंपनी का नाम बड़ा करने के लिए इनवाइस को कस्टमाइज़ करवाना पड़ता है और कस्टमाइज़ करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, कम से कम 5,000 से 10,000 तक। लेकिन ये एड ऑन जो मैं आपको देने वाला हूँ, इस एड ऑन की मदद से आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। ये समझ लीजिए कि आपका जो इनवाइस का फॉर्मेट है आप इस तरह से बना देंगे और आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है और आपका जो इनवाइस है बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो ये टैली एड ऑन आपको मिलेगा कैसे, कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपका जो इनवाइस है, इनवाइस इस एड ऑन की मदद से प्रिंट कैसे होगा, डिटेल में आपको समझा देता हूं कौन सी चीज़ कहां पे कैसे प्रिंट होंगी। तो दोस्तों, ये इनवाइस का फॉर्मेट है जो आप इस एड ऑन की मदद से बना सकते हैं, यानी कि इस तरह का इनवाइस प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड में लोगो आपका आ जाता है और राइट हैंड साइड में आपका क्यूआर कोड, यानी कि ई इनवाइसिंग का क्यूआर कोड आ जाता है और साथ ही आपका जो कंपनी का नेम है बड़ा बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है। उसके बाद आपके फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका जीएसटी नंबर जो कि बोर्ड में यहाँ पे आ रहा है और स्टेट नेम आ गया, स्टेट कोड आ गया, आपका सिन नंबर आ गया, आपका पैन नंबर आ गया और उसके नीचे आपका आ जाता है ARN नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट आईडी आ जाती है और आपका एक्नॉलेजमेंट डेट आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट में ऊपर प्रिंट करने को मिलती हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऊपर प्रिंट होता है, उसके बाद आपका इनवाइस स्टार्ट होता है। लेकिन इस एड ऑन की मदद से ये जो चीज़ें आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो बाकी की डिटेलें आपकी वैसे ही आएंगी जैसे कि आपकी डिफ़ॉल्ट में आती थी। जैसे आपका बायर का नेम है वो आपका यहाँ पे आएगा,
आपका जो कंसाइनी है वो इसके नीचे आएगा, आपकी जो बिल की डिटेल्स हैं, इनवाइस की डिटेल है वो आपकी इस साइड आएंगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख रही हैं, अभी मैं आपको टैली में दिखाऊंगा कि सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद आपके जो आइटम्स हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले दिखाया कि आप 30 से ज़्यादा आइटम यहाँ पे ले सकते हैं। अभी इस इनवाइस का जो साइज़ है, इस इनवाइस का जो साइज़ मैंने रखा है वो अभी रखा है 12 इसकी हाइट रखी है और 10 इसका जो है विड्थ रखा है। अब इससे आपको इसके जो फाउंट हैं थोड़ा सा छोटे लग रहे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा सा कम करके आपको दिखाऊंगा, इसके फाउंट और भी लाजवाब आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप 30 से ज़्यादा आइटम्स को इस ई इनवाइस में प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे जैसे आपका प्रिंट होता है वैसा ही प्रिंट होगा। बस इस एड ऑन से होगा क्या कि आपकी जो ऊपर कंपनी का नाम है वो आपका इस तरह से प्रिंट होगा, आपका एड्रेस वगैरह इस तरह से प्रिंट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लोगो प्रिंट होगा और राइट हैंड साइड में आपका QR कोड आपका प्रिंट होगा और उसके नीचे आपका ई इनवाइस की डिटेल आपकी प्रिंट होंगी। तो इससे आपका जो इनवाइस का साइज है काफ़ी हद तक जो है कंप्रेस हो जाएगा। मतलब इससे आपका जो इनवाइस जो फालतू का जो ऊपर वेस्ट हो जाता था QR कोड के चक्कर में, तो वो आपका वेस्ट नहीं होगा और साथ ही साथ आपका जो कंपनी का नाम है वो आपको बड़ा बड़ा मिल जाएगा। और अगर आप ई इनवाइस प्रिंट नहीं करते हैं लेकिन आपको अपनी कंपनी का जो नेम है, एड्रेस है, वो आपको इस तरह से चाहिए, बड़ा बड़ा ऊपर चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा सा लोगो चाहिए, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उस केस में आपका ये वाला जो पार्ट है, ARN की डिटेल है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है और एक्नॉलेजमेंट डेट है, वो आपकी यहाँ से ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगी, क्योंकि जब ई इनवाइस नहीं है तो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा और आपका QR कोड जो है यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। बाकी एज इट इज़ आपका प्रिंट होगा इनवाइस, बाकी एज इट इज़ इनवाइस आपका ऐसे ही प्रिंट होगा। तो अब मैं आपको टैली में दिखा देता हूँ दोनों तरह से आप कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनवाइस में चलता हूँ, यहाँ पे प्रिंट पे चलता हूँ और यहाँ पे करंट पे चलता हूँ और यहाँ पे जो है प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रीव्यू में आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें आप आइटम देखिए, आइटम आपकी 30+ आइटम आपकी यहाँ पे आने वाली हैं। अभी यहाँ पे 23 यहाँ पे ऐड हो रखी हैं और उसके बाद भी आपके पास इतनी जगह यहाँ पे बच रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऊपर देखते हैं, ऊपर कंपनी का नाम ऐसा आएगा। अब इसकी जो हाइट और विड्थ मैं आपको दिखा देता हूं। तो इनवाइस की हाइट और विड्थ मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैं इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में चलता हूं और यहाँ पे शो मोर करता हूं और यहाँ पे देखिए जो इनवाइस की जो हाइट है वो है 12 और इसकी विड्थ है वो है 10। तो अब हम अगर इसको कम कर देंगे तो तब भी ये इनवाइस जो है और भी ज़्यादा हमारा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं कम कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ और नॉर्मल को भी 11 कर देता हूँ और इसको मैं 9 कर देता हूँ। तो मैंने 9 कर दी है और अब हम इसका प्रिंट आउट देखते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसका अगर प्रिंट आउट निकालता हूँ तो प्रिंट आउट देखिए, इसका जो प्रिंट आउट है ये कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा और भी क्लियरिटी में यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। मतलब इसका जो हाइट और विड्थ अगर आप जितना कम करेंगे उतना आपका इनवाइस का जो फाउंट है वो और भी ज़्यादा बोल्ड होने लगेगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस आइटम में, इस इनवाइस में सिर्फ एक ही आइटम है। अब यहाँ पर मैं आपको कंसाइनी और बायर को भी इनेबल करके दिखा देता हूँ। तो कंसाइनी को हम यहाँ पे एनेबल कर देते हैं और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई और भी सारी डिटेल जो है मैं यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स भी ले लेता हूँ। ऑर्डर डिटेल्स में मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ और डिस्पैच डिटेल भी इनेबल कर देता हूँ। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे टर्म्स ऑफ पेमेंट्स को भी मैं यहाँ पे टर्म्स ऑफ डिलीवरी को भी इनेबल कर देता हूँ और उसके बाद प्रीव्यू करते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद भी आपकी जो जगह है ये आपकी इस तरह से आने वाली है। तो यहाँ पे आप चाहें तो अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ डिलीवरी आपके यूज़ करने तो इसको डिसेबल करेंगे तो ये इनवाइस आपका इतना और ऊपर चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ये इनवाइस आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मैंने डिसेबल कर दिया तो ये इनवाइस आपका इतने ऊपर से और स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। कंसाइनी नेम आ रहा है, आपका बायर नेम आ रहा है, कंसाइनी आ रहा है और उसके बाद आपका यहाँ पे इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट वगैरह, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, ऑर्डर नंबर और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। आपका गाड़ी नंबर तो सब आपका यहाँ पे आएगा। और अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले वाले इनवाइस में लेके चलता हूँ, तो ये देखिए इसका जो आपका प्रिंट आउट है कुछ इस तरह से आएगा। ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ रही हैं, कंसाइनी, बायर, आपके बाकी आपकी सारी इनवाइस की डिटेल और इतनी सारी आइटम्स आपकी यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है। अब मैं आपको नॉर्मल वाला भी दिखा देता हूँ जिसमें कि ई इनवाइस नहीं है। अब ई इनवाइस ये नॉर्मल है, इसमें ई इनवाइस नहीं है, तो इसको मैं ऑल्ट पी करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ। तो ये देखिए, ये नॉर्मल वाला है, इसमें
हमारा कोई भी ई इनवाइस नहीं है, तो बिना ई इनवाइस का, बिना क्यूआर कोड का आपका जो इनवाइस है इस तरह से प्रिंट होगा। अब जो ये एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली, इस जो ये लाइन है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। अब आपका बहुत बड़ा है तो 2 लाइन में 3 लाइन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी जो डिफ़ॉल्ट में आपका जो लोगो है, लोगो में आपको यहाँ पे दिक्कत आती है कि आपका जो लोगो है बड़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो लोगो है आपका, आप इसका साइज़ 1 बाई 1 रख सकते हैं। मतलब इसका जो विड्थ है वो 1 इंची रख सकते हैं और इसकी जो हाइट है वो 1 इंची रख सकते हैं, मतलब स्क्वायर में रहेगा। तो आप इस तरह का जो बड़ा लोगो है ये प्रिंट कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपका जो लोगो है वो आपका लैंडस्केप में है, मतलब इतना आपका लोगो है, अब उसकी जो विड्थ है, विड्थ भले ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो हाइट है, हाइट कम है, तो आपका जो लोगो है वो इतने यहाँ पे इतना प्रिंट होगा। ठीक है, तो अपना जो लोगो आपने डिजाइन करना है या अपने लोगो को आपने रिसाइज करना है वो 1 बाई 1 आपने 1:1 के रेशो में कर सकते हैं। मतलब 1 इंची आप उसकी विड्थ रखिए, 1 इंची उसकी हाइट रखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं कि भाई इस तरह का इनवाइस प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई ये इनवाइस प्रिंट ऐसे होगा कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टीसीपी फाइल की। तो टीसीपी फाइल मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, टीसीपी फाइल आपको कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने उस टीसीपी फाइल को अपने टैली में इनबिल्ट करना है, यानी कि लोड करना है, कॉन्फ़िगर करना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टाइलिश इनवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो हमारा पिछला एडॉन टैली स्टाइलिश इनवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस टीसीपी फाइल, उस एडॉन के साथ भी आप ये इनवाइस का फॉर्मेट बना सकते हैं। मतलब दोनों कंबाइन काम करेंगे, तो वो भी मैं अभी आपको करके आगे बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह का फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस टीसीपी फाइल की, यानी कि इस एडॉन फाइल की। अब ये आपने अपने टैली में कॉन्फ़िगर करना है। तो ध्यान से आप देखिएगा, आप बहुत बारी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कैसे कॉन्फ़िगर होगा या ये बहुत ही हार्ड है। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इसका जो पाथ है ये कॉपी कर लेना है। अब मान लिया जाए मैं ये जो इसकी डायरेक्टरी है ये पूरी यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉपी कर देता हूँ और अब मैं टैली में इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो ये जो फाइल है ये आपको मिलेगी, इसका प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊँगा। तो आपने क्या करना है, आपने टैली ओपन करना है, कंपनी ओपन करना है। बिना कंपनी ओपन करके भी आप इस टीसीपी फाइल को लोड कर सकते हैं। तो आपने जाना है यहाँ पे हेल्प में और उसके बाद जाना है एडॉन टीडीएल्स एंड एडॉन्स में। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे F4 करना है और यहाँ पे लोड सेलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप, इसको यस करना है। और यहाँ पे आपने जो अभी कॉपी किया था, जो डायरेक्टरी कॉपी किया था, उसको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद में आपकी जो टीसीपी फाइल है वो यहाँ लिस्ट में आ जाएगी। बस इसको आपने यहाँ पे चूज कर लेना है और ये लोड टीडीएल को यस कर देना है। बस इतना सा काम आपने करना है। तो जैसे आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए मेक स्टाइलिश इनवाइस इन टैली प्राइम 1.1 आ जाता है और लोड यहाँ पे लोडेड दिखा रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है F6 में और यहाँ पे इस ऑप्शन को एनेबल कर देना है, एनेबल स्टाइलिश इनवाइस प्रिंटिंग। तो ये जब तक आप इनेबल नहीं करेंगे तब तक आपका जो फॉर्मेट है वो स्टाइलिश फॉर्मेट में नहीं प्रिंट होगा। तो इसको मैं आप यहाँ पे यस कर देता हूँ, नो कर देता हूँ पहले, और नो करके दिखाता हूँ। जबकि टीसीपी फाइल मेरी लोड हो गई है, लेकिन ये एडॉन फीचर से मैंने नो रखा है। तो अभी अगर हम इनवाइस का फॉर्मेट देखेंगे तो नॉर्मल वाला आएगा, जैसे कि टैली में इनवाइस का फॉर्मेट आता ही है। तो ये देखिए इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जैसे डिफ़ॉल्ट में आता है। अब इसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने F6 में देखिए यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को एनेबल कर देना है। अब ये जो आपका ऑप्शन है एनेबल हो गया है। अब आप इस बिल का प्रिंट निकाल के देखेंगे तो आपका जो स्टाइलिश फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये तो हो गया कि टीसीपी फाइल जब आपको मिलेगी तो आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे ऑप्शंस को एनेबल करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, बस ऑप्शन को यस करना है, आपका प्रिंटिंग फॉर्मेट सही हो जाएगा। मतलब आपका जो प्रिंटिंग फॉर्मेट है वो स्टाइलिश फॉर्मेट बन जाएगा। तो दोस्तों ये टीसीपी फाइल आपको मिलेगी कैसे, तो ये टीसीपी फाइल आपको परचेज करनी पड़ेगी हमसे। जैसे कि आप इसको हमसे परचेज करेंगे और अपने टैली के साथ इनबिल्ट करेंगे तो उसके बाद आप ये इस तरह का फॉर्मेट जो है प्रिंट कर पाएंगे। तो ये आपने परचेज करनी कैसी है, उसके लिए आपको क्या करना है, तो स्क्रीन पे आपको ये जो डिटेल्स दिख रही हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप जो है व्हाट्सअप करके पूछते हैं कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़। ये आपका लाइफ टाइम है, इसके अलावा आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही इसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये टैली प्राइम में ही काम कराएगा। ठीक है, टैली प्राइम के, अब टैली ERP9 अगर आप यूज़ करें तो उसमें काम नहीं करेगा, सिर्फ टैली प्राइम के लिए ही काम करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने हमें इस UPI ID पे पेमेंट करना है। ठीक है, और यहाँ पे स्कैनर भी है, आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं अपने स्कैनर, अपने मोबाइल से इसको, इस स्क्रीन को स्कैन करिए, तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो UPI ID है वो ये है। तो इसको, इस पर आपने 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, और ये देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं, सेंड पेमेंट डिटेल अलॉन्ग विद द टैली सीरियल नंबर एंड ईमेल ID विद द वीडियो लिंक। मतलब क्या क्या सेंड करना है आपने हमें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जिसमें UPI ट्रांजैक्शन का जो नंबर है वो मेंशन होगा, UPI रेफरेंस नंबर मेंशन होगा जो कि आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम अपने सिस्टम के साथ इसको अच्छे से रिको कर लें और उसके बाद ही आपको फाइल मिलेगी। अगर रिको नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। जो डिटेल्स आप हमें स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजोगे उसमें UPI ID मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो आप क्या हमें भेजेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, साथ के साथ आप हमें अपना टैली का सीरियल नंबर भेजेंगे, चाहे वो सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है। इसके लिए अलग अलग कोई प्राइजेस नहीं है, चाहे सिंगल है या मल्टी है, दोनों के लिए आपका जो है 500 रुपये चार्ज ही रहेगा। ऑडिटर है या इंटरनेशनल है, सबके लिए एक ही चार्ज है। ठीक है, 500 रुपये। तो आपने अपने टैली का सीरियल नंबर हमें सेंड करना है जिसके लिए कि आप इस एड ऑन को परचेज कर रहे हैं, एंड अपना ईमेल ID कौन सा, कोई भी आप भेज सकते हैं जिसमें कि आप इस TCP फाइल को रिसीव करना चाहते हैं, जिसमें कि हम आपको मेल करें। साथ ही साथ आप हमें इस वीडियो का लिंक भी भेजिए ताकि हमें पता लग जाए कि भाई आप कौन से एड ऑन के लिए पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे एड ऑन हम यूट्यूब में डालते रहते हैं। तो कौन से पेमेंट, कौन से एड ऑन के लिए, कौन से TCP फाइल के लिए आप ये पेमेंट कर रहे हैं 500 रुपीज़, क्योंकि सभी का जो चार्ज है वो 500 रुपीज़ ही हमने यहाँ पे रखा हुआ है, नॉमिनल चार्ज है। तो वीडियो का लिंक भी आपको हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा या मेल करना पड़ेगा, और डिटेल आपने किस पे भेजनी है, या तो आप इस ईमेल ID पे भेजिए और या आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखिए कि व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए, इससे आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ये फाइल आपको मिलेगी कैसे, जैसे ही आप हमें ये सारी डिटेल्स भेज देते हैं पेमेंट करने के बाद, उसके 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको ये फाइल आपकी मेल पे रिसीव हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको डाउनलोड करिए और अपने टैली में कॉन्फ़िगर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 24 to 48 वर्किंग आवर्स मैं कह रहा हूँ, इससे जल्दी भी आपको मिल सकता है, और 1% चांसेस ये भी हो सकता है कि भाई इससे थोड़ा सा लेट भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब 48 की जगह 50 हार्स हो गए या 60 हार्स, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने पेमेंट कर दी, मेरी पेमेंट मेरे को TCP फाइल नहीं मिली। तो थोड़ा सा टाइमिंग में, ये तो हमने एक मतलब एस्टिमेट टाइम रखा है कि 24 to 48 आवर्स के अंदर, किसी को आधा घंटे के अंदर में मिल गया, किसी को 1 घंटे के अंदर में मिली है, किसी को 24 घंटे के अंदर में मिली है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं और उनको वो रिको हुई हैं कि नहीं हुई हैं। अब जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आती है हम उसको तुरंत रिको करते हैं, और रिको करने के बाद बल्क में आपके पास मेल करना स्टार्ट कर देते हैं, TCP बना के आपको बल्क में ईमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो हो सकता है कि आपको 24 घंटे के अंदर आ जाए या 48 घंटे के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे उन व्यूवर्स के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा जो कि स्टाइलिश इनवॉइस का एड ऑन यूज़ कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल वाला स्टाइलिश इनवॉइस का एड ऑन यूज़ कर रहे हैं, कि भाई हमारा जो स्टाइलिश इनवॉइस का जो फॉर्मेट है, क्या उसके साथ भी ये फॉर्मेट काम करेगा या ये TCP काम करेगी, दोनों एड ऑन एक साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, आपको ये वाला एड ऑन भी लेना पड़ेगा अगर आप इस तरह से ई इनवॉइसिंग का फॉर्मेट चाहते हैं। और अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो वो तो आपका निकल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस एड ऑन में जो ई इनवॉइसिंग की जो डिटेल है वो ऊपर जो है बड़ी बड़ी आती हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट में आती हैं, उसके नीचे से आपका जो स्टाइलिश इनवॉइस स्टार्ट होता है। लेकिन इस एड ऑन को और उस एड ऑन को अगर आप एक साथ यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपने दोनों की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बाकी सारी जो नीचे की डिटेल है, आपका कंसाइनी नेम हो गया, कंसाइनी बायर नेम हो गया, या बायर की डिटेल होगी, कंसाइनी की डिटेल होगी, आपका डिस्पैच की डिटेल, सिग्नेचर, स्टैम्प भी सिग्नेचर, या फिर आपका
टर्म्स एंड कंडीशन आपकी वैसे ही प्रिंट होंगी जैसे होती हैं, लेकिन आपकी जो कंपनी का नाम है ऊपर से उसमें से आपका जो पेमेंट क्यूआर कोड है वो आपका यहाँ से हट जाएगा और आपकी कंपनी का नाम ऐसे के ऐसा प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो पेमेंट क्यूआर कोड की जगह पे आपका क्यूआर कोड जो है ई इनवाइजिंग का प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्टाइलिश इनवाइज वाली टीसीपी को भी लोड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये मैंने स्टाइलिश इनवाइज वाली टीसीपी को भी यहाँ पे लोड कर दिया है, ठीक है, ये दोनों लोड हो गई हैं। अब हम F6 में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ई इनवाइस को मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया है। तो आपने क्या करना है, जो आपका स्टाइलिश इनवाइस का जो फॉर्मेट था, इनेबल स्टाइलिश नेम ऑन इनवाइस, इसको आपने नो कर देना है और पेमेंट क्यूआर कोड को नो कर देना है। उसके बाद नीचे की डिटेल आपकी ऐसी आएंगी, तो इसको हम सेव करेंगे। तो ये देखिए, ये जो आपका बिल ई इनवाइस का जो प्रिंट है वो आपका ऐसे यहाँ पे आएगा। बाकी नीचे की डिटेल्स आपकी वैसे ही आएंगी जैसे कि आपके पहले के स्टाइलिश इनवाइस में आती थी। तो अगर आप इस स्टाइलिश इनवाइस की टीसीपी को यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको इस तरह से चाहिए, मीन्स कि ये जो आपका कंसाइनी नेम और एड्रेस यहाँ पे है और इस तरह से आपको ये डिस्पैच की डिटेल चाहिए, नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए और टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको स्टैम्प विद सिग्नेचर भी चाहिए, तो आप भी इस टीसीपी फाइल को परचेज कर सकते हैं। कौन सी टीसीपी फाइल? स्टाइलिश इनवाइस वाली, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये आपका हो गया टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपका हो गया, यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, मतलब स्टैम्प विद सिग्नेचर। एंड उसके बाद ऊपर चलते हैं तो ये आपका जो इनवाइस का फॉर्मेट है, ई इनवाइस का फॉर्मेट है, आपका ऐसा आ जाएगा। बस स्टाइलिश इनवाइस वाले केस में आपका यहाँ पे जो प्रिंट होता था वो होता था आपका क्यूआर को पेमेंट क्यूआर कोड, और कंपनी का नाम ऐसा ही प्रिंट होता था, बल्कि इसमें थोड़ा सा हमने चेंजेस कर दिया है। और आपका क्यूआर को ARN नंबर क्यूआर कोड वगैरह आपका प्रिंट होता था ऊपर, तो वो अब आपका यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों टीसीपी को एक साथ भी आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई एरर नहीं आएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके बहुत काम की होगी। और अगर आपको इस तरह का इनवाइस प्रिंट करना है, इस तरह का इनवाइस आप टैली से प्रिंट करना चाहते हैं, अच्छा सा इनवाइस, स्टाइलिश इनवाइस, तो आप इस टीसीपी फाइल को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर आपको मिल गए होंगे। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।